श्री कृष्ण, राधे राधे। आज गोविंद द्वादशी और आज है 28 फरवरी 2026। आइए एकादशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी माता और गोविंद द्वादशी की कथा श्रवण कराते हैं। आरंभ करते हैं। पहले तुलसी माता की कथा। तुलसी माता कथा अनुसार एक बुढ़िया माई तुलसी माता को रोज सींचती थी, पूजन करती थी, दीप दान करती थी और तुलसी माता के समक्ष बैठकर सुंदर मंत्र जाप करते हुए दिव्य कथाओं की अनुभूति किया करती थी और कहा करती थी, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे दे, पीताम्बर की धोती दे दे, मीठा मीठा घास दे दे, बैकुंठ में वास दे दे, चटक की चाल दे दे, पटक की मौत दे दे, चंदन का काठ दे दे, रानी सा साज दे दे, दाल भात का भोजन दे दे और 11 की मौत दे दे, कृष्ण जी का कांधा दे दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम भला क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के चली जाती है, मैं सब कुछ तो उसको लाकर दे दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी ना तो मैं अपने आप ही उसे कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहता हूँ, बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। मुस्कुराते हुए बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले और मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले और पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को बैकुंठ का वास मिल गया। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सभी के जीवन में सब मनोकामना पूर्ण करना और अंत में बैकुंठ देना। बोलिए तुलसी माता की जय, श्री नारायण भगवान की जय। गोविंद द्वादशी है। गोविंद द्वादशी के दिन जो कथा कही सुनी जाती है, जो पौराणिक है, वह सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। कमेंट्स बॉक्स में भगवान गोविंद का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय महामंत्र का जाप जरूर लिखिएगा। आप सभी को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आरंभ करते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि गोविंद का अर्थ सारा संसार भी होता है। युद्ध भूमि में पितामह को अपनी शक्ति का एहसास कराते हुए श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। तब सत्य ज्ञान होने पर पितामह ने उसी के अनुसार आगे का युद्ध किया और मोक्ष के अधिकारी बने। एक दूसरी कथा अनुसार भागवत कथा में इसका प्रसंग आता है कि एक गोपाल यादव कन्या ने इस व्रत का पालन किया था। वह बहुत गरीब थी गोविंद द्वादशी का, लेकिन श्रीहरि के प्रति घोर आस्था रखती थी। प्रत्येक एकादशी और जो दूसरे दिन द्वादशी है उस पर पारण किया करती थी। एक दिन उसने एकादशी व्रत रखा। अगले दिन अपनी दही की मटकी लेकर बेचने निकल गई। सोचा था कि छोटी सी तो मटकी है, कुछ ही देर में बिक जाएगी, फिर पारण कर लेगी। लेकिन उस दिन चमत्कार हुआ। फागुन की द्वादशी तिथि थी। गोलोक में श्री कृष्ण प्रियंवदा राधा के साथ नृत्य कर रहे थे। इसी दौरान एक गुरल के पेड़ को राधा रानी ने जोर जोर से हिलाया तो उसका दिव्य पुष्प झड़ते हुए कृष्ण पर गिरा और कुछ जमीन पर हवा के प्रभाव से वह गुरल का फूल गोपिका की मटकी में जा गिरा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम और शाम को रात घिरने को आई, परंतु दही बिकती ही जा रही थी और मटकी खाली होने का नाम नहीं ले रही थी। इस तरह गोपिका का द्वादशी का भी श्रेष्ठ व्रत संपन्न हो गया। उससे इसे प्रभु ऐसी कृपा मिली कि संपूर्ण जीवन उसका श्रेष्ठता की अनुभूति करते हुए भर गया और हर एकादशी के साथ वह फागुन द्वादशी का भी व्रत करने लगी। इसके प्रभाव से वह श्री कृष्ण के साथ बैकुंठ में वास करने लगी। कहा जाता है गोविंद द्वादशी की पूजा बहुत सुंदर रूप में गोविंद स्वरूप का ध्यान करते हुए करनी चाहिए और सरल विधि से भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। सबसे पहला मंत्र इस दिन ओम नमो नारायणाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, सर्व परमात्मने नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन महामंत्रों का जाप करते हुए आज की पूजा करनी चाहिए। साथ के साथ गोविंद द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद बहुत सुंदर तरीके से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। गोविंद द्वादशी में पूजा में रोज
रोली, चावल और पंचामृत, तुलसी, तिल और पान को जरूर सम्मिलित करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गोविंद द्वादशी के दिन की गई पूजा में तिल और पंचामृत का भोग अवश्य ही चढ़ाएं। इसके साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर लक्ष्मी नारायण की कथा पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इस दिन की पूजा के बाद शाम के समय अपनी यथाशक्ति अनुसार ब्राह्मण और जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही अपनी यथाशक्ति अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करे। गोविंद द्वादशी के दिन हरि कीर्तन करना सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। इस तरह से गोविंद द्वादशी की है आज की कथा कही जाती है। एक और श्रेष्ठ तुलसी माता की कथा आइए आपको सुनाती है। बस आपसे अनुरोध है कमेंट्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण लिखे। आरंभ करते हैं। तुलसी महारानी की जय। कथा के अनुसार एक बार शिवजी ने अपने तेज को एक समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। आगे चलकर वह जलंधर के नाम से परम विक्रम और आदित्य स्वरूप में राजा बनकर प्रकट हुआ। इसके साथ ही उसकी राजधानी का नाम जलंधर था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह अब जलंधर से ही हो गया था। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत प्रतिव्रता थी। उसी के प्रतिव्रत धर्म के कारण जलंधर को कोई न तो मार सकता था और न ही वह पराजित होता था, और उसका ऐसा पराक्रम था कि देवी देवता भी उससे डरते थे। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए बहुत आवश्यक यह कार्य हो गया था। इसलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण करके एक वन में भगवान नारायण पहुंच गए। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी योग माया से वानर दो प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सर तो दूसरे में उसका हाथ था, अर्थात धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर भक्त ने भगवान के साथ वृंदा पति जो व्रता का जो व्यवहार था, अर्थात पति जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व पूर्ण रूप से भंग हो गया। ऐसा होते देख ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसे क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयशील शिला होने का श्राप दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर रूप में वह बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने पर ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां पर वृंदा भस्म हुई वहां पर तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में मेरे साथ सदा सर्वदा रहोगी। तब से हर साल जो एकादशी होती है ना, देवउठनी एकादशी, उस दिन तुलसी विवाह शालिग्राम जी भगवान के साथ किया जाता है। और तुलसी विवाह का करने से यश परलोक और इस लोक में पूर्ण रूप से फैलता है और सदा सर्वदा जीवन में खुशियां मिलती है। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से आज विख्यात है। शास्त्रों में कहा जाता है, जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत असमय कभी नहीं प्रवेश करते। मृत्यु के समय जिसके मुख में प्राण मंजरी होती है और प्राण निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने गोविंद द्वादशी और तुलसी माता की सभी कथाएं आपको सुनाई। आपने सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें।